सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब दो असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब करवाना पड़ेंगे। लाहौर में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़िर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को मनाना था। इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली से 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि कानून की हुक्मरानी के ज़रिए अदल इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क पर अशाफिया की कड़ी गिरफ्त ने माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया गोया ये उनका इस्तेहकाक था। और वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अब तजर्बे नहीं होने चाहिए, फैसले लोगों को करने दें। बदकिस्मती से मुल्क की सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। जो समझते हैं गालियां देकर अपना रास्ता बना लेंगे, उन्हें पता हो रास्ता नहीं बनेगा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान के लच्छन मुखालफिन को रगड़ा लगाना था। इमरान खान अब अगर हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काम लें, चीखें क्यों मार रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन कराने का मामला धमकियों और गालियों से हल नहीं होगा, सबको मिलकर बैठना होगा, बात करना होगी। बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। ये जो नई जमात बनाई गई थी जिसका नाम अभी ख्वाजा इमरान साहब बता रहे थे, प्रोजेक्ट इमरान, इसने बड़ा गंद मचाया है। लेकिन ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, जो इनको लेके आए हैं वो भी जिम्मेदार है। ये अकेले जिम्मेदार नहीं है। पता था लाने वालों को कि ये आवारा गर्दी लेके आएंगे, ये गालम गलोच का कल्चर लेके आएंगे, ये गैर संजीदा लोग हैं, खिलंडरे लोग हैं, 22 करोड़ का मुल्क ये नहीं चला पाएंगे। फिर भी ये तजर्बा किया गया जो बुरी तरह नाकाम हुआ। तो एक तो ये है कि तजर्बे अब नहीं होने चाहिए और लोगों को फैसला करने देना चाहिए। जो समझते हैं कि धरने दे के, असेंबलियां तोड़ के, धींगा मुश्ती करके, लोगों के गंदे गंदे नाम डाल के वो अपना रास्ता बना लेंगे, वो रास्ता नहीं बनेगा, बल्कि अपना गंद सामने आना शुरू हो जाए। आज उन्हें याद आ गया कि लोगों के ऐब नहीं उछालने चाहिए, दीन में मना किया गया। ठीक बात है, आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा था जब आप नाम बिगाड़ते थे, ओए ओए करते थे। मगर हमने इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। हमें चोर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया आपने और आपके सहूलतकारों ने। हमने तो आपसे कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। अब अगर आप पे थोड़ा टाइम आ गया है कि आप हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काटो ना, चीखें क्यों मारते हो। आप साजिशें करते हैं, आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा। क्यों, ये बच्चों का खेल है? असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है आप धींगा मुश्ती करें। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि उनके जो अरकान मुल्क से बाहर हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आ रहे हैं, जिसके बाद वो पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। वोट लेने के बाद अगले लम्हे ही असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI बुध को कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने जा रही है। इस सारे मरहले में इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हमारे अरकान जो मुल्क से बाहर थे उनको भी वापस बुला लिया गया है और हम अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ हम जा रहे हैं और हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते साथ ही अगले लम्हे जो है वो असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, इनकी हर चाल को जो है वो नाकाम बनाया जाएगा। और बुध के रोज़ हम जा रहे हैं कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे मंजूर करवाने। इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए, बदनीयती की बुनियाद पर किए। अब फिर हमारे अरकान जा रहे हैं, ये करें इस्तीफे कबूल, करवाएं मुल्क के अंदर इंतखाबात, क्यों भागते हैं। इस सारे मरहले के अंदर अब इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज एक जालिम और मोहसिन कुछ शख्स जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है कि नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी। बताया जाए कि किसकी फरमाइश पर शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ को कैद किया गया। सियालकोट में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के टब्बर ने तोहफे तक भेज डाले, कोई बैद नहीं बाद में सारा इल्ज़ाम अपनी मुर्शद बीवी पर डाल दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने घर में बैठी मुर्शद से मिलकर पूरा तोशा खाना खाली किया। ये जिस वक्त मुखालफिन को चोर डाकू कह रहा था, उसी वक्त तोशा खाना से चोरियों में मसरूफ़ था। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे और नवाज शरीफ आकर नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि काफ लीग के साथ नंबर्स की नहीं हल्कों पर बात हो रही है। जिस हल्के में काफ लीग का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां काफ लीग को सपोर्ट करेंगे। काफ लीग के साथ अभी तक गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। फवाद चौधरी का कहना है कि पहले भी काफ लीग के जो तमाम लोग मुंतखब हुए वो पीटीआई की सपोर्ट की वजह से हुए। पीटीआई सपोर्ट ना करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग पीटीआई की सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके काहान में खुफिया इत्तलात पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। धमाके में एक ऑफिसर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून शामिल हैं। ISPR का कहना है कि दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन व खुशहाली को साबुताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और बलूचिस्तान में जोब के इलाके संभाजा में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तलात पर किया गया। दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की गई तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। यहाँ को बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत अंधोनाक वाक़या है। दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि कौम दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को खैराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में एक कैप्टन और 4 जवानों की शहादत। चंद दिनों में चमन बॉर्डर झड़प, बन्नू और इस्लामाबाद के बाद ये चौथा अंधोनाक वाक़या है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार कमाल जमामर्दी के साथ मुल्क की दिफा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और अपनी बहादुर सिपाह के साथ यकजहती की ज़रूरत है। यहाँ आपको बताएं कि हब में दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। खुशदार में पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हब पुलिस के मुताबिक सदर थाने के गेट के सामने नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। बम फटने से 3 अफराद जख्मी हुए जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरा वाक़या खुशदार में अल फैसल चौक के करीब पेश आया। मुलजमान ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में दस्ती बम हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। सब्जल रोड पर दस्ती बम हमले में एक बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। तुरबत में भी दस्ती बम का धमाका हुआ है, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सैटेलाइट टाउन के इलाके चालू बावरी में पुलिस नाके पर दस्ती बम से हमला किया गया। हमले में पुलिस के 3 एहलकार और 5 राहगीर जख्मी हुए जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोयटा में ही सब्जल रोड पर धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें सिविल अस्पताल लाया गया। तुरबत के इलाके तालीमी चौक के करीब दस्ती बम का धमाका हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रेड जोन और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। अमरीकी सिफारतखाने ने एक निजी होटल में अमरीकी शहरियों पर मुमकिन हमले का इंतबाह जारी कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। पुलिस का कहना है कि शहरी दौरान सफ़र अपनी ज़रूरी शनाख्ती दस्तावेज़ात हमरा रखें। किसी भी मशकूक सरगर्मी से मुतल्लिक फौरी पुकार 15 पर इतला दें। दूसरी तरफ अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के निजी होटल में अमरीकियों पर मुमकिन हमले का खदशा जाहिर किया गया है। अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों और मुलाजमीन को खबरदार किया है कि तातीलात के दौरान निजी होटल में ना जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को DI खान के दौरे के लिए हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया है। गवर्नर KP ने DI खान में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए KP हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टेक्निकल वजूहात बताकर एक हेलीकॉप्टर देने से माजरत कर ली। दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए कहा गया कि ये किसी भी वक्त वज़ीर आला के हंगामी दौरे के लिए रखा गया है। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत के इनकार के बाद गवर्नर गुलाम अली बजरिया सड़क DI खान पहुँच गए। KP हुकूमत 2 मरतबा पहले भी गवर्नर को हेलीकॉप्टर देने से माजरत कर चुकी है। सूबाई असम्बली ने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के बिल की मंजूरी दे रखी है। ये बिल गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा गया है। बिल के तहत 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दी गई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तकरीबात के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। लाड़काना और नोरेरो में इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद शाह। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी के सिलसिले में जहां एक तरफ गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब नौदेरो और लाड़काना शहर में मेन शाहराएं पार्टी झंडों से सजा दी गई हैं। दोनों शहरों में 40 से ज़ायद इस्तकबालिया कैंप भी कायम किए गए हैं, जिनमें पार्टी तराने और बेनज़ीर भुट्टो की पुरानी तकारीर चलाकर पार्टी कारकुनों का जोश बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह की सरबराही में गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में गिलगित बल्तिस्तान से भी एक वफद पहुंचा है, जिन्होंने खराज अकीदत भी पेश किया, मज़ार पे हाज़िरी भी दी। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में कुछ सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि आलू, प्याज, सेब और केले की कीमतें मुस्तहकम रहीं। गाजर, बटर और टमाटर की कीमतों में भी कमी आई है। हैदर शेराजी इस पर रिपोर्ट करेंगे। कुछ सब्जियों की कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी महंगाई बढ़ी। प्याज की कीमत कम होना जरूरी है क्योंकि ये रोजाना इस्तेमाल में आती है। ये कहना है इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आए शहरियों का। कीमतें बाकी तो मुनासिब हो गई हैं, लेकिन अभी तक ये प्याज की कीमत अभी 250 से कम नहीं आ रही। प्याज काफ़ी ऊपर गया हुआ है, बाकी चीज़ें मुनासिब रेट पे मिली हैं। कमी पेशी तो इतना ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन ये लोग एक रेट पे चीज़ें नहीं बेचते हैं। इतवार बाजार में अदरक की कीमत बढ़कर 340 रुपए फी किलो, जबकि फूल गोभी 38 रुपए कर दी गई। शहरी कीमतों में कमी चाहते हैं। गरीब के बस में जिंदा रहना मुश्किल है, ना बिल छोड़ते हैं, ना सब्जी छोड़ती है, ना कोई और छोड़ता है। कंट्रोल तो कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी है कि बर्दाश्त तो काम बहुत बार हो रहा है। इतवार बाजार में सेब की फी किलो कीमत 170 से 215 तक, जबकि केला 150 और माल्टा 135 रुपए फी दर्जन मिल रहा है। शहरी हुकूमत से कीमतों में कमी और रिलीफ की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन तल्लत फारूक के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान का कहना है कि उन्होंने 30 साल पहले लाहौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाने वाले हल्के से उनके उम्मीदवार को शिकस्त दी। अब इमरान खान पीपल्स पार्टी को सिंध से भी उठाकर वही राय अरब में घर कर देंगे। NA 123 लाहौर में हुमायूं अख्तर खान के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में यौम कायद आज़म और क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब हुई। हुमायूं अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने इस इलाके में तरक्याती काम कराए हैं। इमरान खान इस हल्के से लड़ने के लिए सिर्फ कागजात दे दें, उन्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीब से रुकन पंजाब असम्बली इरफानुल्लाह नियाज़ी, PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद समेत दीगर ने भी खिताब किया। 1993 में जो जद्दोजहद हुई थी, जो हमने पीपल पार्टी को बाहर किया इस हल्के से, और उसके बाद पीपल पार्टी इस शहर से बाहर हुई, और उसके बाद पीपल पार्टी इस सूबे से बाहर हुई, और अब जाके सिंध के समुंदर के पास बैठ गई है। इंशाल्लाह उधर से भी फारग करेंगे। पेशावर में भी मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। क्रिसमस की मरकजी तकरीब सेंट जॉन्स कैथेड्रल चर्च में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस का केक भी काटा। देखते हैं अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट। पेशावर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे के साथ मना रही है। सेंट जॉन्स कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मसीही बिरादरी ने मजहबी रसूमात अदा की और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबादी दी। आज की ये खुशी का इनका जो त्यौहार है, इसको हम अपने लिए एक अदब मुकर्रर करके ये सोचेंगे कि हम पूरी दुनिया में खुशी बांटें। गिरजाघर में मसीही बिरादरी को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ताउन किया और तोहफे भी तकसीम किए। रिश्तेदारों के पास जाएंगे, मिलेंगे, गिलेंगे, क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कहेंगे। हम सारे क्रिश्चियन जो है ना मिलकर मना रहे हैं, तो हम खुदावंद की मोहब्बत में सब बहन भाइयों को सलाम कहते हैं।
क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के पुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। 1300 सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरजाघरों के अंदर और बाहर फराइज अंजाम दिए। कैमरामैन तारिक अली और फजल हुसैन सैयद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक। मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाने का फैसला कर लिया गया है। चंद रोज में क्रिकेट टीम के कोच का चार्ज संभाल लेंगे। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ सही से। अयाज, बताइएगा इस फैसले के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर जो ऑस्ट्रेलियन जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, उनको अपना हेड कोच मैन टीम का बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पीसीबी ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह है नजम सेठी, उन्होंने खुद डायरेक्ट रब्ता किया था मिकी आर्थर से और जितने भी मामलात थे दो तरफा वो तय पा चुके हैं। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने का अंदिया दे दिया है, वो तैयार हैं। उनकी एक असाइनमेंट इस वक्त चल रही है। असाइनमेंट खत्म होने के बाद PSL 8 से पहले वो पाकिस्तान जो है वो आ जाएंगे और पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो काम शुरू कर देंगे। PSL 8 से पहले उनको कहा गया कि वो आ जाएं ताकि PSL भी वो यहाँ पर देख लें। इसके साथ साथ इससे कबल भी जैसे कि आपको मालूम है मिकी आर्थर पाकिस्तान की टीम की कोचिंग कर चुके हैं और चैंपियन ट्रॉफी जो है वो उनकी कोचिंग में पाकिस्तान टीम जीत चुका है। और जब नजम सेठी ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे उस वक्त भी उनको कोच रखा गया था। और जब किसी भी कमेटी के चेयरमैन बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। मिकी आर्थर को PSL 8 से पहले ज्वाइन करने के लिए कहा गया है।